एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अपने घर में बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत 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 मस्त होंगे। नया दिन है, नई सुबह है, हम लोग फिर मिल रहे हैं और मॉर्निंग का ही टाइम है। घर का ऑलमोस्ट काम डन है। एक्चुअली बात ये थी, आज मुझे मशीन लगानी थी, वॉशिंग मशीन लगानी थी। दैट्स द रीज़न आज मैं जल्दी उठ गई। सो 9 ही बज रहे हैं। ऑल काम जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं एंड दैट्स द रीज़न आई एम हैविंग दिस। सुबह सुबह ये मिल जाए ना, एनर्जी सी आ जाती है सीरियसली। हेलो गाइस, मैं और भाभी मार्केट जा रहे हैं। आप यहाँ का व्यू देख लीजिए। सो डियर्स, मेरा तो काम ऑलमोस्ट डन है। अब तो हम किट्टू दीदी के काम से जा रहे हैं। हम दोनों ही आज घर से साथ में काम लेके निकले थे, तो आप चलो हमारे साथ। सो डियर्स, इट्स अ इवनिंग टाइम। घर पे तो मैं दोपहर में आ गई थी, बट इतनी गर्मी थी आज, बहुत ही ज़्यादा। लुक एट दिस, मेरे रूम में एसी ऑन है, मतलब, और मैं इस रूम में हूँ, अभी भी मुझे स्वेटिंग हो रही है। इट मीन्स आज गर्मी सच में ज़्यादा। मतलब किचन से जस्ट मैं अभी आई हूँ, मम्मी की चाय चढ़ाई है इंडक्शन पे एंड मैंने केटल ऑन कर दी फॉर माई कॉफ़ी। गर्मी है तो क्या कॉफ़ी नहीं पीऊँगी? हाँ क्या हो गया, एसी वाले रूम में बैठ के कॉफ़ी पी लूँगी और क्या। और क्या कहते हैं, इतनी गर्मी। काम तो हो गया, किट्टू दी का वर्क था वो नहीं हो पाया। पहले तो हमें किट्टू दी के जो बैंक है वहाँ जाना था। उनका वो ये है, उनका स्टूडेंट अकाउंट है, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। तो हुआ ऐसे, उन्हें नहीं पता उनका बैंक कहाँ है, मुझे भी नहीं पता उनका बैंक का। मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही थी। दैन कुछ नहीं, बस मैंने तो एड्रेस पर पढ़ा, उसी बेसिस पे लिखा हुआ। मुझे लगा वो ऑन रोड ही होगा, बट वो हल्का सा, हम लोग आसपास ही थे, बट पूछ के चले गए। और इतनी लंबी लाइन में खड़े रहे बहुत देर तक। शायद मेरी कॉफ़ी होने वाली है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। हाँ जी, तो मेरी जो है कॉफ़ी आ चुकी है और क्या कहते हैं, आई एम हैविंग राइट नाउ दिस। लुक एट दिस। आज भी मेरा लुक बहुत ही सिंपल है। आज तो मैंने कुछ नहीं किया, बस बाहर जा रही थी, बस काजल एंड दिस बिंदी, दैट्स इट। मन नहीं था एक्चुअली कुछ करने का। वो परसों थे, परसों जब वो भाभी क्या जा रही थी तो इतना, मतलब, हो गया था। ज्वेलरी हैवी थी, मेकअप हैवी था। मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं हैवी था, मेकअप से ज़्यादा ज्वेलरी हैवी थी, इसलिए मेरा लुक थोड़ा हैवी लग रहा था, दैट्स इट है। तो अब 2 दिन से, कल भी आपने देखा मेरा लुक बहुत सिंपल था और दैट्स द रीज़न आज भी लुक सिंपल है। और कहीं ना कहीं आई लव माई सिंपल लुक। आज बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी। मेरे आगे वाले रूम में मेरी बैठने की इसलिए हिम्मत नहीं हो रही है। और बट कॉफ़ी के बिना काम नहीं चलेगा। मतलब डिहाइड्रेशन से फीलिंग हुई, आते ही पानी खाने का मन नहीं। मतलब भूख तो बहुत गंदी वाली लग रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था पानी की भूख है शायद। पानी पिया बहुत सारा, फिर उसके बाद ही खाना खाया काफ़ी टाइम बाद। और फिर उसके बाद इवन खाने में भी दही तो आप लोग जानते हो मैं ज़रूर लेती हूँ। उसके बाद भी बहुत प्यास लग रही, डिहाइड्रेशन हो ही रहा था। फिर अब मैंने फिर कॉफ़ी ले ली। अब कॉफ़ी पी के शायद मैं बेटर फील करूँ। मतलब मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरा जो मोबाइल था मेरे पर्स में था, बट मैंने पर्स से भी निकालना ज़रूरी नहीं समझा। एक्चुअली परसों क्या हुआ, मैं भाभी के यहाँ गई थी अपने फर्स्ट टाइम, मम्मी के जो मायके फर्स्ट टाइम गई थी। एंड टू बीइंग एज अ न्यू ब्राइड, मैंने ज्वेलरी हैवी पहन रखी थी, मेकअप भी कर रखा था, फुल मेकअप था। मतलब बेस प्रॉपर फाउंडेशन वो सारी नहीं थी, बस मेकअप वो था कि मेरे फीचर्स जो है वो हाईलाइट हो जाए। लाइक अ फुल आई मेकअप एंड अ हैवी लिपस्टिक। और साड़ी वियर की थी तो बिंदी भी हैवी थी, फिर मांग टीका लगा लिया ज्वेलरी से, और हैवी हैवी हो तो क्या। मेरे पास पर्सनली काफ़ी लोगों के आए। इतना इतना सज धज के शादी में जा रही हो?
तो मैं ये कहूँ, मुझे वियर्ड लगा, मुझे उनकी इंक्वायरी, एक ने कर दिया इट्स ओके, दो ने कर दिया, कम से कम 3 लोगों ने ऐसे कह दिया। मुझे उनकी इंक्वायरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि तुम शादी में जा रही हो क्या? मैंने कहा कि नहीं, मैं शादी में नहीं जा रही, मैं तो क्या कहते हैं मामी क्या जा रही हूँ, अपनी मामी ने बुलाया। और अगर मैं फ़र्स्ट टाइम इतना सज धज के जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता मेरे लुक में जो है ओवर भी लग रहा होगा। आई डोंट थिंक सो ओवर लग रहा था। इसमें लग रहा था कि एक लड़की जो है बहुत ज़्यादा सजी धजी है, दैट्स इट। ये नहीं कि हाँ इतना ओवर। और साड़ी वियर कर रखी, तो साड़ी के ऊपर साड़ी कैसे वियर कर ले तो इतनी गर्मी में? क्यों भाई, साड़ी बांधना दैट इज़ अ वन काइंड ऑफ एन आर्ट। साड़ी बांधना भी ना एक कला है, वो कोई वो नहीं है कि हाय और ये साड़ी बांध लिया लाइक मतलब ऐसे इस टाइप की चीज़ें की कि मुझे बहुत अजीब सी फील हुई कि यार ये क्या समझ रहे हैं मुझे। आई डोंट थिंक सो। तो हाँ, मैंने ठीक है, मैंने हैवी ज्वेलरी सारी, मैंने प्रॉपर हैवी लुक ले रखा था। बट जहाँ पे क्या कहते हैं इतने कमेंट्स मेरे को पर्सनली मिले कि इतना ओवर के इतना ओवर, वहाँ पे मेरे को कई कमेंट्स ये भी मिले बहुत अच्छी लग रही हो, गॉर्जियस गॉर्जियस के भी कमेंट मिले। और मेरे अपनों ने भी करे और इवन दूसरों ने भी करे। तो मैं तो पॉजिटिव वे की ओर जा रही हूँ। मैं सारे लोगों को यही कहना चाहती हूँ, कभी भी किसी पर्सन को उनके लुक के बेसिस पे जज ना करें। कपड़े, हमारा जो पहनावा होता है, हमारा मेकअप होता है, ये सारे हमारे माहौल के ऊपर डिपेंड करते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हम उस जगह किस टाइम जो है विज़िट कर रहे हैं। मेरी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए हैं और मैं उस जगह जो विज़िट कर रही हूँ वो फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ विज़िट। तो मेरा इतना सजना संवरना बनता था, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ठीक है, अगर किसी को नहीं कोई सूट, ये सारी चीज़ें सूट नहीं करती है कि वो इतना सज रहा है संवर रहा है, ठीक है, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है। मेरी पर्सनल चॉइस है, मेरी अभी न्यू मैरिज हुई है तो मुझे भी सजना संवरना बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी फैमिली में सब लोग अगर एज अ न्यू ब्राइड कहीं जा रही है कोई लड़की तो ऐसे ही सस्ती संवरती है। क्या कहते हैं, मेरे पास जैसे कि कमेंट आए किसी पर्सन से, मैं फ़र्स्ट टाइम लाइफ में मिली हूँ, वो अगर कमेंट इस टाइप के कर रहा है, इतना इतना ओवर कैसे, तो समझ आता है चीज़ें, चलो। और उन्हें मैं रिप्लाई देना भी ज़रूरी नहीं समझती। बुरा तब लगता है जब आप किसी को अपना मानो, ठीक है, और अपने को ही एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी समझते हैं। और मैं उसे एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, उसके बाद भी इतना, फिर भी इतना चलता है तुम्हारी ओर, तो ये चीज़ बहुत हर्ट करती है। मैं ये कहना चाहती हूँ, हाँ ठीक है, मैंने हैवी लुक कैरी किया था, मैंने साड़ी वियर करी थी, काफ़ी टाइम तक वियर करी थी, साड़ी भी हैवी थी, मेरा ब्लाउज भी बहुत हैवी था, मांग टीका हैरम सब हैवी था, ओवर नहीं लग रहा था, हैवी था, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप लोगों को जो कहते हैं तू कैसे कर लेती है ये वो वगैरह कर करके आप लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहे थे मेरे को, टोंट मार रहे थे, तो उन लोगों को मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, शादी वाले दिन जो एक लड़की लुक कैरी करती है, आई डोंट थिंक सो उससे ज़्यादा हैवी था। और आपने जब आपको ये लगता है और इतना इतना इतना, तो आपने अपनी शादी में क्यों इतना हैवी लुक कैरी किया था? मैं ये पूछना चाह रही हूँ। भैया शादी में तो यहाँ पे बन रहता है बहुत हैवी, फिर उसके ऊपर से हैवी दुपट्टा कैरी होता है, ईयरिंग्स हैवी, गले में हैवी, तो आपने अपनी शादी में क्यों हैवी लुक कैरी किया था? इवन शादी में तो मेकअप भी बहुत हैवी होता है ना? तो वही है, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि सिर्फ शॉर्ट्स पहन लेने से, जीन्स पहन लेने से इंसान मॉडर्न नहीं हो जाता। मॉडर्न होने के लिए ज़रूरी है उसकी सोच मॉडर्न होनी चाहिए। सो डियर्स, ये इवनिंग में मेरे जो मन की जो बात थी, जो मैंने आप लोगों से शेयर करी थी, और भाई मेरे मन में जो था वो मैंने सीधे सीधे जो मेरे पास शब्द थे उन शब्दों को आपके आगे रखा। और आई डोंट थिंक सो मैं कहीं से कहीं तक गलत थी। और मुझे इतना पता था, लुक मैंने कैसा भी रखा हो, मुझे पता था मैं कैसी लग रही थी और मैं बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, ठीक है। सब ने, मतलब मेरी फैमिली मेम्बर्स ने ये चीज़ कही है। और ये मेरा ईगो नहीं है, ये मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, ठीक है। सो इस चीज़ को भी ये मत सोचना कि कितना ईगो है, ये है वो है। मैं अभी भी, मेरा सिंपल लुक है, बट आई नो इट वेरी वेल
कि मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। और इसी छोटी से सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को शेयर करते हुए आज का जो व्लॉग है डियर, मैं यहीं एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अब कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ही सारा ध्यान रखें। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ मिस्टर एंड मिसेस तोमर एंटरटेनमेंट।